अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज दोपहर को मैंने एक फेसबुक पोस्ट अपलोड किया था और मैंने बताया था कि 4G सर्विस बहुत जल्द रेस्टोर की जाएगी पूरे जम्मू कश्मीर में। हालांकि कुछ लोगों को मजाक लगा था क्योंकि आज तक कई बार इस तरीके की अनाउंसमेंट्स हुई। हालांकि मैंने कभी भी ऐसा पोस्ट जो है अपलोड नहीं किया जिसमें बताया कि बहुत जल्द इंटरनेट सर्विस बहाल की जाएगी, क्योंकि इस तरीके के इशारे नहीं मिले थे। चूँकि मॉर्निंग में इस तरीके के इशारे मिले थे और ये सुनने में आया था, रिलायबल जो सोर्सेज थे उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है 4G की रेस्टोरेशन के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में। तो उसके बाद ही मैंने पोस्ट भी अपलोड किया था और एक ट्वीट भी अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अब सरकार ने ऑफिशियली इस बात की कंफर्मेशन की है और बताया है कि अब 4G सर्विस जो है जम्मू कश्मीर में रेस्टोर की जाएगी। जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है उनसे भी मैंने बात की, रोहित कंसल, उनसे मैंने बात की और उन्होंने भी कहा कि जो उन्होंने ट्वीट किया वो बिल्कुल सही है। अब देखना होगा कि कितनी देर में ये इंटरनेट सर्विस जो है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस 4G बहाल की जाएगी, क्योंकि अब कम्युनिकेशन बाज़ाब्ता होगा। लेकिन ग्रीन सिग्नल अब दिल्ली से भी मिली है। अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से भी टेलीकॉम कंपनीज को ऑर्डर इशू किया जाएगा जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है और उनको बता दिया जाएगा कि 4G सर्विस अब रिस्टोर की जाए। आपको मालूम है कि सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर में रिस्टोर किया गया था 4G सर्विस को, एक तो गांदरबल और दूसरा उधमपुर। लेकिन उसके बाद लगातार ये एक्सपेक्टेशंस थी कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इंटरनेट सर्विस को रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं था। आपको मालूम है कि 5 अगस्त को इंटरनेट सर्विस जो है वो ब्लॉक कर दी गई थी। 2GB 4GB मोबाइल कॉलिंग भी, वॉइस कॉलिंग और साथ ही लैंडलाइन सर्विस भी जो है बिल्कुल बिठा दी गई थी, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। और उसके बाद कश्मीर के लोगों का दुनिया के साथ या कहीं पर भी राबिता नहीं था, बिल्कुल कट चुका था राबिता। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल की गई लैंडलाइन सर्विस, उसके बाद जो है वॉइस कॉलिंग सर्विस जो है वो बहाल कर दी गई, उसके बाद ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल कर दी गई और बाद में 2G जो है ये सिलसिला लंबी देर तक चला। आप अंदाज़ा लगाइए कि 5 अगस्त 2019 से आज तक जम्मू कश्मीर के लोग जो महरूम थे 4G इंटरनेट सर्विस से, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी ख़ासतौर से स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि कब 4G सर्विस बहाल की जाएगी। हालांकि बहुत ही कम लोगों के पास यहाँ ब्रॉडबैंड सर्विस या फिर जो जियो फाइबर या बाकी जितने भी फाइबर कनेक्शंस हैं वो यहाँ हर किसी के पास नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन हर किसी के हाथ में होता है और हर कोई चाहता है कि उसे अच्छे जो है मटीरियल तक एक्सेस मिले। और सर्फिंग में बहुत टाइम लगता था या फॉर्म भरने में टाइम लगता था, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है। अगर एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं तो स्टूडेंट्स को या फिर बेरोज़गार नौजवानों को फॉर्म सबमिट करने में मुश्किलात आती थी या मुख्तलिफ स्कीम्स का फ़ायदा लेने में भी काफ़ी लोगों को मुश्किलात आती थी। हालांकि ये कोई सरकार की तरफ से एहसान नहीं है कि इस सर्विस को बहाल कर दिया गया। ये हमारा हक था, हमें इस हक से महरूम रखा गया था, छीना गया था हमसे ये हक। हालांकि हम फीस भर रहे थे, हम पैसा भर रहे थे 4G सर्विस के लिए, चूँकि 4G पैक्स सारे हैं लेकिन हमें सर्विस मिल रही थी 2G। तो ये बदकिस्मती की बात है कि हम लोगों को ऐसी सर्विसेज से महरूम रखा जाता है। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द ये सर्विस बहाल की जाएगी, ताकि स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी लोग जिनको हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है वो इसको जो है इस्तेमाल कर सकें। और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि जो बाकी फैसले लिए गए थे 2019 में, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 या 35A, हालांकि वो मामला कोर्ट में है। उम्मीद की जा सकती है कि कोर्ट की तरफ से भी फैसला होगा, हियरिंग होगी। और हम तो यही पहले भी डिमांड कर रहे थे, आज भी कहेंगे कि 35A और 370 को जो हटाया गया था उसको रिवोक किया जाए और वो स्टेटस हमें फिर से दिया जाए, क्योंकि वो स्टेटस यहाँ पे था स्पेशल स्टेटस, उसको छीनने की ज़रूरत नहीं थी बल्कि उसको बहुत मजबूत करने की ज़रूरत थी। अनफॉर्चुनेटली हमसे वो छीना गया। तो उम्मीद की जा सकती है, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा मुतालबा लगातार यही रहेगा कि 370 और 35A को भी बहाल किया जाए।